नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान नाथद्वारा नगर में आज नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल के दिशा निर्देश में उनकी टीम द्वारा लावारिस गायों, बैलों को किसी भी प्रकार की खाने पीने, चिकित्सा की सुविधाओं हेतु कार्यरत है। साथ ही इस अवसर पर नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल से मीडिया प्रमुख के केगवाल जी ने नगर पालिका अधीनस्थ गायों बैलों के साथ इस भयंकर ठंड को लेकर नगर में आने वाले निराश्रित लोगों, लावारिस लोगों के साथ ही रात्रि के समय नगर में आने लोगों को ठंड से बचाने के लिए सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि मेरे नाथद्वारा नगर में कार्यभार संभालने के बाद ही नगर कांजी हाउस में लावारिस गायों बैलों को लेकर जानकारी मिलने पर कि गायों को चारा पानी चिकित्सा समय पर नहीं मिलने से गाय बदहाल स्थिति में पहुंच रही है, जिसके चलते मौके पर जाकर वस्तु स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रभाव से गायों को चारा घास चिकित्सा व्यवस्था के साथ ही गन्ना की व्यवस्था करवाई गई, जिसके चलते प्रतिदिन गायों को थूली बनवाकर खिलाई जा रही है। साथ ही हरा घास आदि की व्यवस्था करवाई गई है। साथ ही आने वाले लोगों के लिए ठंड से बचाने के लिए रेन बसेरा बनाया गया है। साथ अस्थायी रूप से मॉडल बस स्टैंड पर भी एक रेन बसेरा स्थापित किया गया है, जहां पर सभी प्रकार की निःशुल्क रहने खाने पीने की सुविधा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसके इंचार्ज राजेंद्र शर्मा की प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही नगर की जनता के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हो उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत बहुत बधाई साहब आपको। आपने नाथद्वारा की गौ माताओं के लिए जो सेवाएं की है बड़ी सराहनीय सेवा। पहली मरतबा नाथद्वारा नगर पालिका के अंदर कोई ऐसा आयुक्त पधारे है जिन्होंने नाथद्वारा की गौ माताओं की सुध ली है। आवारा जानवर नाथद्वारा की पकड़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से भी आपने गौशाला में करीबन 200 जानवर है। जो फर्स्ट में आए थे तो गाय की स्थिति बड़ी दयनीय थी। आपके पधारने के बाद जब गायों को घास और हरी घास गन्ने वगैरह की व्यवस्था की है, प्रतिदिन 2-3 थूलियों की व्यवस्था की, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। अब आने वाले टाइम के लिए आपके इस गौशाला के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, थोड़ा सा आप अवगत कराएं। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी शहरी क्षेत्र में अपने जो है नाथद्वारा चूँकि जो है पर्यटन क्षेत्र है, अपना जो है दर्शनार्थी आते हैं, वैष्णवजन आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी अपना आवारा गौवंश गौ माता जो है यहाँ पर नहीं रहे। उन सबको हम ला करके और हमारे जो है यहाँ पर काइन हाउस में रखना चाह रहे हैं। साथ ही आसपास की जो गौशाला है उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि उनमें जितनी भी आपकी जो जगह है वहाँ पर हमारी गौवंश को शिफ्ट करें। इसलिए किसी भी गौवंश कोई भी न तो भूखी रहेगी और न ही उसको किसी तरह की कोई बीमारी हो। इसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है, डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है। वो प्रतिदिन यहाँ पर नियमित रूप से चेक करते हैं। महीने भर की दवाई हमने यहाँ पर स्टॉक में रख ली है, वो नगर पालिका से हम इसको कर रहे हैं। दानदाताओं की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बार बार से हमारे यहाँ संपर्क कर रहे हैं। हरा चारा यहाँ पर डलवा रहे हैं, गन्ने यहाँ पर डलवा रहे हैं, दलिया यहाँ पर बन रहा है, दवाइयाँ इनको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर लगभग 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक जो पक्का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं। और इससे क्या है कि लगभग 4 से 6 महीने का जो है यहाँ पर चारा वो यहाँ पर हमारे एकत्रित रहेगा, स्टॉक रहेगा, अपने स्टॉक रहेगा। अभी तक क्या केवल 7 दिन का जो चारा रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा मंगवाते हैं। तो अब से व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा पक्का कर देंगे और पूरा पक्का करने के बाद में और यहाँ पर लगभग जो है हमारा 6 महीने का चारा जो है यहाँ पर अभी तक लिए आगे से आगे रहेगा। इसी प्रकार से 1 महीने का स्टॉक हमारा दलिए का और जो है गुड़ का, तेल का, दवाइयों का, ये स्टॉक हमेशा रहेगा। इसके साथ ही साहब अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, हाँ। तो नाथद्वारा में बाहर से आने वाले यात्री, फुटपाथ पे रहने वाले यात्री, उनके लिए ऐसा कोई निराश्रित आदमियों के लिए सर्दी से बचने के लिए नगर पालिका द्वारा रेन बसेरा ऐसी कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है? इसके लिए पहले से हमारे पास 2 स्थायी आश्रय स्थल है। एक हमारा लालबाग पर है और दूसरा हमारा जो हॉस्पिटल के पास में है। इसके अलावा एक तीसरा अस्थायी आश्रय स्थल हमने जो है बस स्टैंड पर कर दिया, मॉडल बस स्टैंड पर, और उसको चालू करवा दिया है। उसके प्रभारी हमारे राजेंद्र जी है। 3 हमने होमगार्ड की ड्यूटी लगा रखी है 8 घंटे के हिसाब से। वहाँ पर उनको गर्म बिस्तर मिलेंगे और सब तरह की जो पूरी तरह से चाक चौबंद पूरी व्यवस्था रहेगी। मेडिकल किट की व्यवस्था रहेगी। हमेशा 24 घंटे वहाँ पर जो शौचालय की, नहाने की, विश्राम की सब व्यवस्था जो है उनको निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और नगर में आपकी नगर की आम जनता के लिए सड़क, पानी, बिजली की जो व्यवस्था है उसके लिए अपने आने वाले समय के लिए किसी प्रकार से कोई बजट में कमी नहीं रहने दी जाएगी। नगर पालिका द्वारा आगे की जो है नीलामी की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे बजट प्राप्त हो सके। और साथ ही नगर पालिका पूरी तरह से आत्मनिर्भर हम बनाने की तरफ जो है कदम रख रहे हैं। और इसी के तहत यहाँ जितने भी होटल और ये चल रहे हैं, धर्मशालाएँ चल रही हैं, उन पर हम फायर सेफ्टी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सर्वे करवा लिया है और 20 तारीख को इसकी मीटिंग रखी है सबके लिए। उनको समझाइश की जाएगी कि आपको जो है अपने जो भी संस्थान है उनमें जो है फायर सेफ्टी के उपकरण आपको लगाने हैं और इसके लिए जो भी फीस होगी वो निर्धारित फीस जमा करा कर तुरंत उनको फायर सेफ्टी देंगे।
सर इसके लिए नाथद्वारा नगर की ठीक गली मोहल्लों में जिनको आवासीय मकान थे उनको होटलों के अंदर रूप में लिया जा रहा है। उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है न कुछ ले, उसके लिए भी अपनी नगर पालिका कोई ऐसी वो प्लानिंग है उनके लिए? उनको भी एक बार जो है इनके सबका सर्वे किया जाएगा। पहले हमने बड़ी होटल और बड़ी धर्मशाला उनका करा है, फिर सेकंड नंबर पर उनका सर्वे करेंगे और उनमें से जो हो सकती है उनको कन्वर्ट करने का जो हो सकता है नियमानुसार उनको कन्वर्ट किया जाएगा, और जो नहीं हो सकते उनको समझा स्थित उनको खाली भी कराया जाएगा। और यदि कोई ऐसी जगह पर है जहाँ फायर गार्ड नहीं सकती या जहाँ पर जो कोई फायर इक्विपमेंट नहीं है तो उनको सख्ती भी की जाएगी। आपके लिए और नगर की जनता के लिए वो आने वाले भविष्य के लिए कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई साधन व्यवस्था की उपलब्ध करने हमने के लिए? बिल्कुल यहाँ पर जो एक टोल फ्री नंबर चालू किया है, सिंगल विंडो हमने चालू कर दी है, और प्रत्येक जो है यहाँ के अपील की जाती है ग्रामवासी से और अपने शहरवासी से कि कोई भी जो समस्या है नगर पालिका संबंधित कोई समस्या आप हमें बताएं, हम तुरंत उसको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। किसी तरह की न तो कोई बजट में कमी रहने दी जाएगी और न ही किसी तरह की असुविधा जो है उनको होने दी जाएगी। आपने इस नगर की जनता के लिए जो काम किए, गौ माता के लिए काम किए, वो साधुवाद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। थैंक यू सर।